नमस्कार। मेरा नाम है शिल्पा भारवटे और आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है जड़ शिव, चैतन्य शिव और शंकर, इन तीनों में क्या अंतर है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इनमें सबसे पहले हम जानेंगे शिव परमात्मा के बारे में, या तो चैतन्य शिव भी इनको कहा जा सकता है। यही दुनिया की स्थापना करते हैं और यही दुनिया को चलाते भी हैं। इन्हें ही हम सुखों और दुखों में याद करते हैं और इनको ही हम सुखकर्ता और दुखहर्ता बोलते हैं। तो ये है चैतन्य शिव परमात्मा। ये होते हैं ज्योति बिंदु स्वरूप। लेकिन इस ज्योति बिंदु को याद कैसे रखा जाए, क्योंकि मनुष्यों का ये स्वभाव होता है कि वो किसी भी आकार को याद रखने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। लेकिन ये ज्योति बिंदु हमारे याद में कैसे रहेगा? इन्होंने ही तो सारी दुनिया बनाई है। यही तो सर्वे देवताओं के पिता है। तो इन्हें हम कैसे याद रखेंगे? इसीलिए ऋषि मुनियों ने इनकी मूर्ति बनाई। इनकी मूर्ति का नाम है शिव पिंड। मतलब शिव परमात्मा की जो मूर्ति है उसे हम शिव पिंड कहते हैं। शिव परमात्मा की जो मूर्ति है उन्हें हम शिव पिंड कहते हैं। और इस शिव पिंड की भक्ति मार्ग में बहुत पूजा अर्चा की जाती है। भक्ति मार्ग में शिव पिंड को जल चढ़ाया जाता है, आरती प्रसाद नैवेद्य दिखाया जाता है। लेकिन जो साधक होता है या तो भक्त होता है, उसे पूजा अर्चा और अर्चना करने से समाधान मिलता है एक प्रकार का। लेकिन मूर्ति की पूजा करने से क्या होगा? क्योंकि हमें तो जो चैतन्य शिव परमात्मा है उससे संबंध स्थापित करना पड़ेगा। मूर्तियाँ तो जड़ होती है, उनमें कोई जीव नहीं होता है, तो वो हमें क्या समझ पाएगी? इसको मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। जैसे आपको ऐश्वर्या राय से मिलना है, लेकिन आपसे कहा जाए कि ये ऐश्वर्या राय की मूर्ति है, आप इस मूर्ति से मिल लीजिए, बात कर लीजिए, तो आप क्या कहेंगे कि ये मूर्ति मेरे मन के मनोभाव और मेरी बातों को कैसे समझेगी? ये तो मूर्ति है। मतलब आपको अगर ऐश्वर्या राय से रिश्ता बनाना है तो उससे डायरेक्ट जाके मिलना होगा, उससे बात करनी होगी। जब आप दोनों की विचारों का आदान प्रदान होगा, जब आप एक दूसरे के मन के भाव समझेंगे, तभी आपका उसके साथ कुछ रिश्ता जुड़ पाएगा। मतलब किसी से भी रिश्ता जुड़ने के लिए उससे डायरेक्ट मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने आपको एक उदाहरण देके ये समझाया है कि आप किसी की मूर्ति के सामने जाकर कुछ अपने मन की बात कहते हैं तो वो मूर्तियाँ आपके मनोभाव नहीं समझ पाते हैं आपको। अगर लेकिन आप अगर डायरेक्ट परमात्मा से बात करते हैं तो फिर परमात्मा आपकी सारी बातें समझते भी हैं और सुनते भी हैं। लेकिन बहुत से लोग ये कहेंगे कि हम परमात्मा से बात कैसे करेंगे, हमें तो पता ही नहीं है कि उसके साथ कैसे बात की जाती है। परमात्मा से बात करने के लिए आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा जो होता है वो हमारे वाइब्रेशन और मनोभाव समझता है और हमारे मन की क्या बात है ये वो समझ जाता है। तो हमें मूर्तियों से रिश्ता नहीं जोड़ना है, क्योंकि मूर्तियाँ तो जड़ होती है, उनमें कोई जीव नहीं होता है और वो हमारे मन के भाव नहीं समझ पाते हैं। हाँ, लेकिन उनकी पूजा करने से हमें भक्ति करने का एक रस मिलता है, लेकिन वो बहुत ही अल्पकाल का सुख होता है, अल्पकाल का रस होता है। अगर आप अपने जीवन में आनंद को सदा रखना चाहते हैं तो आपको परमात्मा से बात करनी पड़ेगी, उसे अपनी सारी बातें, मन की बातें शेयर करनी पड़ेगी। इसीलिए आप उनसे रिश्ता जोड़िए और उनसे बात करने के लिए कोई भी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती है। आप डायरेक्ट ही उनसे बोल दीजिए, आपके वो सारे मनोभाव समझ जाएंगे। तो मैंने आपको ये ऐश्वर्या राय का उदाहरण देकर ये बात समझाई है कि हमें मूर्तियों से कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए मूर्तियों को बीच में न लाकर डायरेक्ट परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़िए। तो ये फर्क मैंने आपको बताया है कि चैतन्य शिव क्या होता है और जड़ शिव क्या होता है।
तो चैतन्य शिव जो होता है वो हमारे सारे मन की बातें सुनता है, हमारे सारे मनोभाव समझता है। और जड़ शिव मतलब शिव की जो पिंड होते हैं उसकी सिर्फ पूजा की जा सकती है, जिससे हमें अल्पकाल का आनंद मिल सकता है। तो ये फर्क मैंने आपको समझाया है। तो अब बारी आती है शंकर देवता की। मैंने शंकर देवता इसलिए कहा कि आप कहीं पर भी पोथी पुराणों में पढ़ लीजिए तो शंकर देवताय नमः लिखा हुआ होता है, और शंकर देवताय नमः ही कहा जाता है, क्योंकि शंकर भगवान नहीं है, वो तो देवता है। और शंकर शिव परमात्मा के पुत्र है, और शिव परमात्मा शंकर द्वारा इस सृष्टि का विनाश करवाते हैं। और ये विनाश का कार्य तब होता है जब सृष्टि पर अति पापाचार हो जाता है, तब शिव परमात्मा शंकर द्वारा इस सृष्टि का विनाश करते हैं। शंकर देवता सृष्टि के विनाश का कार्य करते हैं। तो ये थे वो 3 तत्व जो मैंने आपको समझाए हैं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि चैतन्य शिव, जड़ शिव और शंकर में क्या अंतर है ये बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं। और 2-3 दिन पहले मैंने 1 लोटा जल और सभी समस्याओं का हल ये वीडियो भी यूट्यूब पर डाला था। ये वीडियो भी आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है। तो एक बार आप भी ज़रूर देखना, और ये इस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।